लड़की ने सर्फिंग के दौरान अचानक एक भयानक दृश्य देखा। समुद्र की सतह पर एक खाई हुई व्हेल की लाश तैर रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े काटने के निशान से साफ पता चलता है कि उसे किसी बड़े शिकारी ने हमला किया है। अचानक ऐसा लगा कि समुद्री पक्षियों ने कुछ देखा और वे सब लाश से उड़ गए। नैन्सी ने सहज रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह पानी में गिर गई। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि एक विशाल जीव अचानक पानी के नीचे से गुजर गया। आसमान में डर से घूम रहे समुद्री पक्षियों को देखते हुए नैन्सी ने भी महसूस किया कि इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता, इसलिए वह तुरंत किनारे की ओर तैरने लगी। इस समय एक बड़ी समुद्री लहर आई। नैन्सी ने तुरंत उठकर सर्फ बोर्ड पर पैर रखा और समुद्री लहर की शक्ति का उपयोग करके जल्दी से किनारे पर लौटने की तैयारी की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक काली छाया भी वहाँ छिपी थी। बस एक जोर की आवाज सुनी और वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा। समुद्री लहर के प्रहार के कारण नैन्सी अनियंत्रित होकर लगातार घूमने लगी। उसके पैर पर बंधा सर्फ बोर्ड भी खींच लिया गया और उसका शरीर जोर से चट्टान पर टकरा गया। किसी तरह अपने शरीर को स्थिर करके उसने जल्दी से पानी से बाहर निकलने के लिए तैरना शुरू किया और फिर तेजी से सर्फबोर्ड की ओर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सर्फबोर्ड को पकड़ा, एक अजीब ताकत ने उसे फिर से पानी में खींच लिया और तुरंत उसके चारों ओर का समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। दरअसल एक बड़ी सफेद शार्क ने उसकी जांघ को मजबूती से काट लिया था और जीवित रहने की प्रवृत्ति ने नैन्सी को जोरदार संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने दूसरे पैर से शार्क को जोर से मारा। आखिरकार जब वह लगभग दम घुटने वाला था, उसने शार्क के काटने से खुद को छुड़ाया और पानी की सतह पर आ गया। जांघ में होने वाले तेज दर्द ने नैन्सी को चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके पास सांस लेने का समय नहीं था। उसे जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। इस समय किनारे तक तैरना लगभग असंभव था, इसलिए उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया और पास में स्थित व्हेल की लाश की ओर तैरने लगी और शार्क भी उसके पीछे लगी रही। अपना शिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। डरी हुई नैन्सी तेजी से लाश के पास तैर गई, लेकिन उसने देखा कि शार्क का शरीर बहुत फिसलन भरा है और वहाँ कोई पकड़ने का स्थान नहीं है। वह केवल समुद्री पक्षियों द्वारा छोड़े गए घाव को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से शार्क के करीब आने से 1 सेकंड पहले वह सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ गया। थका हारा वह व्हेल की पीठ पर लेट गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जांघ पर गहरे घाव से अब भी खून बह रहा है। नैन्सी ने तुरंत अपने टखने की रस्सी खोलकर उसे जांघ के ऊपरी हिस्से पर कसकर बांध लिया ताकि अधिक खून बहने के कारण उसे बेहोशी न हो। तीव्र दर्द ने नैन्सी को लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन अनायास से उठाने पर उसे 2 सर्फिंग करके लौट रहे पर्यटक दिखाई दिए। देखते ही देखते वे लोग कार चलाकर जाने वाले थे। नैन्सी ने जल्दी से उठकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। अरे अचानक जीप रुक गई और नैन्सी को लगा कि उन्होंने उसे देख लिया है, लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि वे सिर्फ कार में सामान व्यवस्थित कर रहे थे और फिर बिना पीछे देखे ही समुद्र तट छोड़ दिया। नैन्सी ने दर्द भरी पुकार लगाई, लेकिन बस बेबस होकर उन्हें आंखों के सामने गायब होते हुए देखती रही। और भी बुरा यह था कि चालाक शार्क न तो जाने का इरादा रखती थी, बल्कि वह व्हेल की लाश को पलटने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे नीचे गिरा सके। ये समझते हुए कि यहाँ भी अब सुरक्षित नहीं है, नैन्सी ने बेचैनी से चारों ओर देखा, क्या कहीं और अधिक सुरक्षित स्थान है। लेकिन समुद्र तट और बुआ दोनों ही बहुत दूर थे। शार्क उसे तैरकर जाने का समय नहीं देगी, केवल सामने की चट्टान में शायद थोड़ा जीवन बचा है। देखते ही देखते शार्क ने दूरी बना ली और फिर से हमला किया। नैन्सी के पास हिचकिचाने का समय नहीं था। उसने फौरन पानी में कूदने का फैसला किया। सोचा भी नहीं था कि दर्जनों टन भारी व्हेल को शार्क ने सीधे उछालकर दूर फेंक दिया और उसने मौके का फायदा उठाया जब तक कि शार्क ने उसे नहीं देखा। नैन्सी ने तेजी से तैरना शुरू किया, यहाँ तक कि समुद्री पानी के चीज से जांघ में दर्द के बावजूद भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार किसी तरह मंजिल तक पहुंची, लेकिन चट्टान पर मौजूद प्रवाल ने उसे फिर से सबक सिखाया। पैर के तलवे में चुभन की परवाह किए बिना जल्दी से चट्टान पर चढ़ गई और फिर चुपचाप चट्टान के किनारे पर लेटकर देखने लगी कि कहीं शार्क तो नहीं आ रही। हालांकि उसने शार्क को नहीं देखा, लेकिन इस समय नैन्सी बुरी तरह घायल थी। वह केवल खड़े होकर गुजरती हुई नौकाओं और न रुके हुए पर्यटकों के लिए प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन उसके आसपास उसके अकेले के अलावा बस एक समुद्री पक्षी था जो उसकी ही तरह अकेला था। वह चट्टान पर लेटकर आराम करने का सोच रही थी, लेकिन उठती हुई समुद्री लहर ने उसे तुरंत दर्द से जगा दिया। घाव से खून बह रहा था जिसे जल्दी से ठीक करना जरूरी था, इसलिए नैन्सी ने अपनी गर्दन से लॉकेट उतारा, पानी में धोया और फिर तीव्र दर्द को सहते हुए अपने घाव को सिल दिया। सभी काम करने के बाद उसने अपनी जैकेट उतारी और घाव को सरलता से बांध दिया। खून के और बहने से रोकने के लिए जांघ को भी जितना संभव हो ऊंचा रखना होगा। इसी तरह नैन्सी बेहोश होकर सो गई। समय जल्दी से रात में बदल गया, जब तक कि तापमान अचानक गिरा और उसने सोते से उसे जगा दिया। उसने तुरंत अपनी जांघ पर लिपटी जैकेट को खोलकर खुद पर ओढ़ लिया ताकि शरीर का तापमान बनाए रखा जा सके। लेकिन अपनी पहले से ही नीली हो रही जांघ को देखकर उसे फिर से जैकेट उतारनी पड़ी। बड़ी मेहनत से एक आस्तीन फाड़ दी और फिर जैकेट पहन ली, क्योंकि जांघ को लंबे समय तक बांध कर रखा गया था। रक्त का संचार पहले ही रुक गया था और ऐसा चलता रहा तो पूरी टांग बेकार हो जाएगी। नैन्सी को रस्सी खोलनी पड़ी ताकि खून का प्रवाह थोड़ी देर के लिए हो सके। फिर उसने रस्सी को कसकर बांध लिया और फटी हुई आस्तीन को अपनी जांघ पर लपेट लिया। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उबलते पानी में भी दांत फंस जाते हैं। यहाँ तक कि रेत के केकड़े भी उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिससे नाराज होकर नैन्सी ने उन्हें कई थप्पड़ मारकर मार दिया। वह थोड़ा भूखा महसूस कर रही थी, इसलिए साहस जुटाकर रेत के केकड़े को मुंह में डाला, लेकिन कुछ चबाने के बाद उसने पाया कि इसे निगलना मुश्किल है। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर सर्फबोर्ड पड़ा हुआ है। आसपास शार्क के निशान न देखकर नैन्सी ने जोखिम उठाने का फैसला किया। वह बहुत सावधानी से पानी में उतरी और चुपचाप सर्फबोर्ड की ओर तैरने का इरादा किया ताकि सर्फबोर्ड का उपयोग करके किनारे तक पहुंच सके। लेकिन जब वह आधा तैर चुकी थी तो उसने फिर से शार्क को देखा, जिससे वह डर गई और तुरंत वापस तैरने लगी। थोड़ी जद्दोजहद के बाद वह आखिरकार सुरक्षित रूप से चट्टान पर लौट आई, लेकिन हाल ही में अत्यधिक घबराहट के कारण उसकी जांघ का घाव फिर से गंभीर हो गया। निराशा के क्षण में उसने अचानक देखा कि समुद्र तट पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। उसने जल्दी से खड़े होकर मदद के लिए जोर से चिल्लाया। नैन्सी के दिल से चिल्लाने पर समुद्र तट पर लेटा व्यक्ति अंततः प्रतिक्रिया देने लगा। वह वास्तव में एक नशे में धुत व्यक्ति था। उसने मुड़कर चट्टान पर मौजूद नैन्सी को देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया।
नैन्सी अचानक खुशी से भर उठी और जल्दी से नशे में धुत व्यक्ति को अपना बैग दिखाने लगी ताकि वह बैग में मौजूद फोन से पुलिस को सूचित कर सके। लेकिन नशे में धुत व्यक्ति की हरकतों ने नैन्सी को फिर से निराशा में डाल दिया। उसने फोन को बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने नकदी की एक गड्डी भी उसमें रख ली। नैन्सी यह देखकर घबरा गई कि नशे में धुत व्यक्ति अपना बैग लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। वापस आओ, तुम रख लो, तुम रख लो। नैन्सी की चिल्लाहट का नशे में धुत आदमी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने घमंड से नैन्सी को विदा करने का इशारा किया। इस समय नशे में धुत आदमी ने समुद्र में सर्फबोर्ड को देखा। लालची वह आदमी सर्फबोर्ड को भी साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, अनजान कि उसे इसके लिए जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। वह आदमी लड़खड़ाते हुए समुद्र की ओर बढ़ रहा था। नैन्सी जानती थी कि वह क्या करने जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी से उसे चेतावनी दी कि पानी में शार्क है। फिर भी नशे में धुत आदमी ने इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने सर्फबोर्ड उठाया और वापस जाने की तैयारी की, उसे पल भर में शार्क ने पानी में खींच लिया। जब नशे में धुत आदमी फिर से समुद्र तट पर दिखाई दिया, उसकी निचली आधी शरीर गायब थी। आखिरकार सूरज निकल आया। नैन्सी ने धुंधली आंखों से देखा कि पानी में दो लड़के सर्फिंग कर रहे हैं। शुरू में उसने सोचा कि शायद वह भ्रम देख रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने देखा कि ये वही दो लड़के थे जिन्होंने कल जीप चलाई थी। लगता है वे अक्सर यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पानी में खतरनाक शार्क है। चिंतित नैन्सी ने तेजी से हाथ हिलाते हुए चेतावनी दी और जोर से कहा कि पानी में शार्क है। उन लड़कों ने जल्द ही प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नैन्सी पहले से ही खतरे में है और वे पानी में शार्क होने पर विश्वास नहीं करते थे। नैन्सी ने गला फाड़कर चिल्लाया, फिर भी उन दोनों ने पीछे मुड़ने का इरादा नहीं किया। जैसे ही एक बड़ा लहर आया, नैन्सी की चिंता करने वाली बात सच हो गई। लंबे भाले ने शरीर को पलटने की तैयारी की थी कि अचानक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। छोटे ब्लैक का चेहरा डर के मारे काला पड़ गया था। उसने तेजी से नैन्सी की ओर भागने की कोशिश की। नैन्सी ने यह देखते हुए सहायता की तैयारी की, लेकिन शार्क ने जल्दी ही लंबे भाले को खा लिया और फिर छोटे ब्लैक को भी पानी में खींच लिया। जैसे ही एक टूटी हुई सर्फबोर्ड अचानक पानी से बाहर निकली, दृढ़ छोटे ब्लैक ने भी संघर्ष करते हुए पानी की सतह पर आकर चट्टान को पकड़ लिया। नैन्सी जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शार्क ने छोटे ब्लैक को मजबूती से पकड़ा हुआ था और केवल नैन्सी की ताकत से उसे बचाना असंभव था। अंत में छोटे ब्लैक भी खाने की नियति से नहीं बच सका। उसने फिर से बचने की उम्मीद खो दी। इस समय नैन्सी पूरी तरह से निराशा में थी और शार्क अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह अभी भी पानी में घात लगाकर देख रही थी और ज्वार लगातार बढ़ रहा था, जिससे चट्टान भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उसे खुद को बचाने का उपाय करना होगा। इस समय उसने छोटे ब्लैक के गिराए हुए कैमरे को देखा और उसे लेने की कोशिश की। शार्क की गतिविधि की गति देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वह शार्क भेल से आई है। बचने में लगभग 32 सेकंड लगेंगे, इसलिए जैसे ही शार्क भेल के शव के पास पहुंची, उसने समय निर्धारित किया और तुरंत पानी में उतर गया। उसे इस समय के भीतर कैमरा लेना होगा और वापस आना होगा, अन्यथा जीवन को खतरा हो सकता है। लेकिन योजना में परिवर्तन हो गया। जब उसने नजदीक के कैमरे को लेने की कोशिश की, समुद्र की लहरों के कारण कई बार प्रयास करने के बावजूद वह सफल नहीं हो सका और इस प्रकार बहुत समय बर्बाद हो गया। मुश्किल से कैमरा हाथ में लिया ही था कि शार्क ने भी अपना खतरनाक जबड़ा खोलकर झपट्टा मार दिया। अच्छी बात है कि चट्टान का आवरण था। शार्क अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी और नैन्सी ने मौके का फायदा उठाकर गिरा हुआ कैमरा उठाया और बिना किसी घटना के चट्टान पर वापस आ गई। उसने कैमरे के अंदर की सामग्री को देखना शुरू किया, जिसमें दोनों लोगों के शार्क द्वारा नाले से खा जाने की पूरी घटना दर्ज थी और उसने देखा कि शार्क को शायद किसी चीज से चोट लगी थी। हालांकि इस समय तक चट्टान को जलमग्न होने में केवल 10 मिनट से भी कम समय बचा है। उसे पास के बुए पर जाना होगा। दूरी लगभग 30 से 40 मीटर है। वहां तक तैरने में कम से कम 1 मिनट लगेगा। यह एक अत्यंत खतरनाक चुनौती है। इसलिए नैन्सी ने कैमरे में एक वीडियो छोड़ा, जिसमें उसने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और परिवार के लिए कुछ अलविदा शब्द छोड़े। फिर उसने कैमरा समुद्र में फेंक दिया, प्रार्थना की कि कोई उसे खोज सके। यह उसका छोड़ा गया आपातकालीन संकेत है और अनहोनी की स्थिति में अंतिम शब्द। सब कुछ करने के बाद नैन्सी ने टूटी हुई सर्फबोर्ड की मदद से उस समुद्री पक्षी को भी किनारे तक पहुंचा दिया। आशा है कि वह बच सके। इस समय समुद्र का पानी लगभग चट्टान को जलमग्न कर चुका था और शार्क पहले से ही भोजन के लिए तैयार थी। जब नैन्सी मौके की तलाश में थी, उसने देखा कि जरूरी रास्ते में अचानक बहुत सारे विषैले जेलीफिश तैरने लगे हैं। अगर यह चीज एक बार काट ले तो अनुभव बहुत ही कड़वा और तीखा होगा। लेकिन ध्यान से देखने पर नैन्सी ने पाया कि शार्क भी जेलीफिश से डरती है। शायद यह एक मौका है तैरकर वहां पहुंचने का। इसीलिए नैन्सी ने साहसिकता से पानी में छलांग लगा दी और सीधे जेलीफिश के समूह में तैर गई। जैसा उसने सोचा था, पीछा कर रही शार्क को जेलीफिश ने रोक दिया, लेकिन साथ ही उसे खुद भी कई बार काट लिया गया। लेकिन इस समय नैन्सी को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया और बुए की ओर तैरने लगी। वह सोच नहीं पाई थी कि चालाक शार्क ने फिर से जेलीफिश के समूह को पार कर लिया और पीछा करने लगी। अच्छा हुआ कि नैन्सी ने अंततः बुए को छू लिया। उसने तुरंत सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी समय शार्क भी वहां आकर इसके अलावा बुए लंबे समय से खराब था। उसने जो सीढ़ी पकड़ी थी वह टूट गई। वह सोच रही थी कि इस बार वह मर जाएगी, लेकिन नैन्सी ने मौके का फायदा उठाकर लोहे की छड़ी को शार्क के शरीर में घुसा दिया और फिर मौका पाकर बुए पर चढ़ गई। हालांकि शार्क आसानी से अपने शिकार को नहीं छोड़ने वाली थी। उसने तुरंत ही फिर से हमला किया। नैन्सी ने बुए का उपयोग करके खतरनाक हमले को रोक लिया। उसने तुरंत बुए के अंदर जाकर छिपने का प्रयास किया। अभी कुछ देर के लिए सांस लिया। उसने अचानक देखा कि एक जहाज उसकी दृष्टि में आ गया। यह महसूस करते हुए कि यह बचने का एकमात्र अवसर है, नैन्सी ने जल्दी से पास के लोहे के बॉक्स को खोला, क्योंकि इस तरह के बुए में आमतौर पर सिग्नल गन होती है। लेकिन अंदर की सिग्नल फ्लेयर पानी में गिर गई। उसने जल्दी से सिग्नल गन उठाई और फिर पानी से एक सिग्नल फ्लेयर निकाली। सिग्नल गन में लगाकर उसने फायर किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह फ्लेयर नहीं फटी। ध्यान से देखते हुए जहाज को दूर जाते हुए नैन्सी ने फिर से बुए को पकड़ लिया और शार्क द्वारा खाए जाने के खतरे को उठाते हुए बाकी 3 फ्लेयर को ले लिया। फिर तेजी से उनमें से एक को लोड किया और फायर किया। इस बार सिग्नल फ्लेयर सफलतापूर्वक फायर हुई, लेकिन एक द्वीप ने उसकी आखिरी उम्मीद को रोक दिया। जहाज ने अभी भी आपातकालीन सिग्नल नहीं देखा। नैन्सी ने कमजोर मदद की पुकार लगाई, लेकिन वह केवल अपनी आंखों से जहाज को अपनी दृष्टि से गायब होते देख सकती थी। उदास और निराश होकर वह जमीन पर बैठ गई। उसे जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि इस समय तट पर एक फुटबॉल खेल रहा लड़का आया और उसने किनारे पर बहकर आए कैमरे को भी देखा। लड़के ने कैमरे के अंदर की सामग्री देखी और फिर तेजी से समुद्र तट से दूर चला गया। ऐसा लगता है कि वह अपने माता पिता से मदद लेने के लिए घर गया। लेकिन इस समय शार्क भी बहुत हिंसक हो गई थी। उसने लगातार बुए पर हमला करना शुरू कर दिया और एक लोहे की चेन को जोर से तोड़ दिया। नैन्सी ने तेजी से उठकर सिग्नल गन का उपयोग करके पलटवार किया। एक गोली ने शार्क के शरीर को सटीकता से मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। एक तेज हमले ने बुए को हिलाने पर मजबूर कर दिया। नैन्सी ने बुए को मजबूती से पकड़ा। इस प्रकार वह नीचे नहीं गिरी।
शार्क को अस्थायी रूप से दूर जाते देखकर उसने जल्दी से ऊंचाई पर चढ़कर विरोधी की स्थिति का अवलोकन किया और अंतिम सिग्नल फ्लेयर फायर करने का मौका तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि समुद्र की सतह पर व्हेल के शव से निकला हुआ तेल तैर रहा था और शार्क भी उसी में तैर रही थी। इसलिए उसने निर्णायक रूप से ट्रिगर खींच लिया। सिग्नल फ्लेयर ने तुरंत तेल को चलाया और शार्क की पीठ के पंख को भी आग लगा दी। दर्द से परेशान शार्क केवल पानी में गोता लगा सकता है। इस समय वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। सीधे पानी की सतह से बाहर निकली और बुए को काट लिया। खिंचाव के कारण दूसरी लोहे की चेन भी टूट गई, जिससे बुए का संतुलन खो गया और वह सीधे पानी में पलट गया। देखते ही देखते शार्क ने फिर से हमला किया। नैन्सी केवल बुए के लोहे के फ्रेम में छिपकर बच सकती थी, लेकिन उसने शार्क के हमले की क्षमता को कम समझा और फिर लोहे का फ्रेम पहले से ही जंग लगा हुआ था। शार्क ने एक बार में एक बड़ा हिस्सा काट लिया। अब लोहे का फ्रेम भी सुरक्षित नहीं रहा। वह शार्क के अगले हमले को नहीं रोक सकता था। संकट की घड़ी में नैन्सी ने नीचे समुद्र की ओर झांका और देखा कि वहाँ बुए को बांधने के लिए स्टील की सरी है। फिर उसने अंतिम झूलते हुए लोहे की चेन को देखा। अचानक उसके मन में एक साहसिक योजना आई। उसी समय शार्क ने अंतिम हमला किया। जैसे ही वह पास आई, नैन्सी ने तुरंत लोहे के फ्रेम से बाहर निकलकर दूसरी तरफ छलांग लगाई और अंतिम लोहे की चेन को जोर से खींच लिया। टूटी हुई लोहे की चेन एक जंगली घोड़े की तरह थी। नैन्सी को तेजी से समुद्र के तल की ओर खींच रही थी। शार्क ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन वह चूक गई। वह नाखुश होकर तुरंत पीछे भाग गई, जबकि नैन्सी इस पल का इंतजार कर रही थी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि शार्क तेजी से उसकी ओर तैर रही है। नैन्सी ने नीचे की लोहे की छड़ों पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही शार्क पास आई, उसने चतुराई से एक और झुककर बचा। रुकने में असमर्थ शार्क को इस प्रकार कई लोहे की छड़ों ने उसके शरीर में छेद कर दिया। शार्क को निश्चल देखकर नैन्सी ने अंततः राहत की सांस ली, लेकिन जल्दी ही उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई, जब तक कि वह उठी हुई मिट्टी और रेत में पूरी तरह से डूब नहीं गई। कुछ समय बाद कैमरा पाने वाले छोटे लड़के ने अपने पिता को लाया और बेहोश नैन्सी को भी समुद्र की लहरों ने समुद्र तट पर पहुंचा दिया। पिता ने यह देखकर जल्दी से उसे किनारे पर खींचा और हृदय और श्वसन पुनर्जीवन शुरू किया। जल्द ही नैन्सी होश में आ गई। उसने प्रयास करके सिर उठाया और उस भयानक समुद्री क्षेत्र की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि आखिरकार वह बच गई। अप्रत्याशित रूप से उस समुद्री बगुले को भी, जिसे उसने बचाया था, कोई नुकसान नहीं हुआ। कई वर्षों बाद नैन्सी ने फिर से इस समुद्र तट पर कदम रखा। उसके जांघ पर निशान अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था, उस स्थान को देखकर जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। इस समय नैन्सी के मन में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि वह अपने परिवार के साथ मिलकर डर का सामना कर रहा था। वह अपनी बहन को लेकर दोनों ने सरपोट थामे हुए थे। अपने पिता की निगरानी में वह फिर से समुद्र की ओर बढ़ा। हालांकि विशाल समुद्र हमेशा अनगिनत अज्ञात खतरों से भरा रहता है, लेकिन साहसिक और खोजी भावना कभी नहीं रुकती।